अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दोस्त अहबाब, माँ और बुजुर्गवार, हम लोगों ने मुआयना किया है, मुशाहिदा किया है कि 2-3 दिनों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुल्क भर से कारकुनान जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर फिर से हमला आवर होने की कोशिशें कर रहे हैं। जबकि सब लोगों ने देखा कि जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक गालिब होने के लिए ही आया था और बातिल मिटने ही के लिए आया है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन बातिल मिट जाएगा और हक गालिब आ करके रहेगा। हम देख रहे हैं कि पूरे 16-18 महीनों से जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने लोगों को, इन्वेस्टरों को भ्रमित किया, FIR कराने की एक बहुत बड़ी मुहिम साजिश शुरू की, लेकिन उनकी साजिशें नाकाम होने के साथ साथ उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रहा और आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एक चट्टान की तरह, एक मजबूत लेडी की तरह उन्होंने तमाम चीज़ों को फेस किया और उन्होंने इस चीज़ का अहद किया कि तमाम ब्लैक मेलरों को कानूनी तौर से हम जवाब देंगे, किसी के आगे, किसी के ब्लैक मेलिंग के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। लिहाजा अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ बिगलोर से कुछ लोग हैदराबाद से, कुछ लोग मुंबई से, तमाम तरह से फिर से बौखलाने के लिए एक आखिरी कोशिश, आखिरी साजिश में लग गए हैं। तो मैं आज तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों को शाहिद बना करके 2-3 चीज़ें उनके सामने, तमाम लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं कि जब भाइयों देखो, इन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को जब लोअर कोर्ट से फतह नसीब हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे मुंबई में, तो ये इतना ज़्यादा इधर उधर बौखलाए हुए से क्यों नज़र आ रहे हैं? देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी हुई है, अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। जबकि हमको ये तहैया है, हमको ये मजबूत तरीके से पता है कि उनकी फाइलें कम से कम महीने, 1.5 महीने तक सबमिट होने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऑनरेबल समझिए कि इंस्टीट्यूशन है, वहां से इतने जल्दी कोई काम होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हारने के बावजूद तो जो पार्टी आती है उसका काम इतना जल्दी होना मुमकिन नहीं होता है। तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से जब फैसला आया तो मिठाइयाँ तकसीम की, मिठाइयाँ तकसीम करके इस बात का लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से हम लोगों को फतह नसीब हुई है और 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेनरों को पैसा देने के लिए कहा गया है। लेकिन वो उस चीज पर भी कायम नहीं रह सके। अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर चुके हैं, जबकि उनको बताते हैं, उनके बताने के मुताबिक हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से उनको फैसला उनके हक में मिल चुका था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आपको फैसला मिल गया था, आपके हक में फैसला हुआ था, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं और तमाम तरह से लोगों को एक बार से फिर से भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब हाई कोर्ट से आपको फैसला आ गया था, 3 महीने में पैसे लेने के लिए कहा गया था, बहुत बहुत मुबारकबाद हम लोगों ने दिया था। एक चीज। दूसरी चीज, MIM के लोगों ने ये बात कहने की कोशिश की है, इस बात को लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है कि हम सुप्रीम कोर्ट से SFIO को नहीं, हम CBI को मामला जाने देंगे। जबकि ये चीज सब लोग जानते हैं कि आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को इंसाफ मिला था हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से। वहां से 4 के 4 पिटीशनों पर आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को इंसाफ मिला था, जिसमें से एक SFIO को जाने के लिए था। अब उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ले आकर के हम लोगों ने चैलेंज किया है कि तमाम मुल्क भर से, वो एक रियासत की बात थी, हम लोगों ने चैलेंज किया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने चैलेंज किया है कि उसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। इसलिए उसका ऑर्डर अगर देगा कोई तो सुप्रीम कोर्ट देगा। हम मुंबई में, महाराष्ट्र में, तमाम जगहों पर, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर जाने के बजाय हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वहां से फैसला इंशाल्लाह तमाम जगहों पर जाने से जल्दी आ जाएगा। SFIO में जाने के लिए लोगों ने इंक्वायरी मांगी है, हमने भी इंक्वायरी की तलब की है कि भाई अगर आप लोगों को, अगर हिंदुस्तान के अवाम को, MIM वालों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो हम भी इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं, SFIO में मामला दिया जाए।
अब एमआईएम के कुछ लोग ये कहते हैं कि एसएफआईओ में हम केस नहीं जाने देंगे। भाई क्यों नहीं जाने दोगे? तुम्हारे बैरिस्टर, तुम्हारे एमआईएम के जो सरकरा है, उनके बाप का है क्या जागीर पूरा हिंदुस्तान? पूरी कोर्ट कचहरी उनकी मंशा से चलता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, मत जाने दो, लेकिन ये बताओ बराह करम एमआईएम के लोग कि आखिर सीबीआई में तुम जाने दोगे, एसएफआईओ में नहीं जाने दोगे। तो ये एसएफआईओ और सीबीआई है क्या? तुम लोगों ने कभी ये चीज सोचने की कोशिश की है? कभी नहीं ना। तुम लोग सिर्फ भ्रमित करते हो, सिर्फ लोगों को डराते धमकाते हो, सिर्फ लोगों को झूठ बोल करके उनको किसी न किसी तरह से तारीकी में डालना चाहते हो। सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जबकि तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सीबीआई का एसएफआईओ एक टुकड़ा है, एक मतलब इकोनॉमिक विंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एसएफआईओ एक विंग बनाया गया है, जिससे तमाम कंपनीज के मामलात को एक्सपर्ट्स के जरिया से सीबीआई के एक दर्जे से, सीबीआई के एक टुकड़े से जिसका नाम एसएफआईओ है, कंपनियों के मामलात को चेक कराया जाता है, उसको एसएफआईओ कहते हैं। तो अगर तुम लोग वही कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी वही चीज हो गई है कि सीबीआई में जाएगा, तो सीबीआई में ले जाकर के ऑलरेडी जब एसएफआईओ में जा चुका है, एसएफआईओ उसी का एक टुकड़ा है, एसएफआईओ उसी का एक विंग है, तो तुम लोग इतना भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लिहाजा तमाम दोस्त अहबाब को मैं बताना चाहता हूं कि इनकी किसी भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएफआईओ हो या सीबीआई हो, दोनों में से किसी भी चीज को जाने दो, वो चीजें एक ही हैं। एसएफआईओ एक विंग है सीबीआई का, और ऑलरेडी हम लोगों ने उस चीज को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उस चीज को हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से पास करवा लिया है, और उसी जजमेंट के तहत इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर ले आ लिया जाएगा। ठीक है, क्यों? इसलिए कि कंपनीज के मामलात को, इकोनॉमिक मामलात को एसएफआईओ ही इन्वेस्टिगेट करता है। ये सीबीआई का एक विंग है, एक जुज है। ठीक है, तो लिहाजा आज से इस भ्रम में इन लोगों के बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने बारहा कहा कि स्टे नहीं लगाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक स्टे लगा करके तमाम लोगों को नोटिस जारी की गई है। तो इन एमआईएम वालों से आप पूछिए कि अगर स्टे नहीं लगाया गया है, इन लोगों को अगर कहीं दूसरी जगह से, लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, तो अगर स्टे नहीं लगाया गया है तो ये नोटिस किसके हुक्म पर जा रहे हैं? किसके हुक्म पर जा रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को जवाब देना है तमाम पार्टीज को, जो सामने की 7-8 पार्टीज बनाई गई हैं, हुकूमतें बनाई गई हैं पार्टीज, तो उन लोगों को ये स्टे बगैर हुए क्यों नोटिस जा रहा है, कैसे जा रहा है? लिहाजा इन लोगों के इस भ्रम में लाने की भी किसी की जरूरत नहीं है। लोग इतना समझदार हैं, और मेरी इस वीडियो के आने के बाद एक बार फिर से लोग इस भ्रम से निकल आएंगे कि स्टे लग चुका है, और स्टे लगने के साथ सुप्रीम कोर्ट का साफ हुक्म है कि अगले हुक्म के से पहले तक हम स्टे लगाते हैं, जब तक कि लोगों के जवाब नहीं आ जाते, तमाम अथॉरिटीज के जवाब नहीं आ जाते, तमाम रिस्पोंडेंट जो हैं उनके जवाब जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आर्जी कह लीजिए या जुजवी कह लीजिए, किसी भी तरह से कह लीजिए, टेम्पररी कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, लेकिन स्टे लगा है तो लगा है, और उसी स्टे के साथ स्टे लगाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे लगाया जाता है, और इस स्टे के खत्म होने से पहले तक लोगों को अपने अपने जवाब दाखिल कर देना है। अब मान लीजिए कि 28 तारीख को स्टे खत्म हो जाता है, मिसाल के तौर पर, उससे पहले ही आपा को बरी कर दिया जाता है 28 फरवरी से पहले, और तमाम मामलात को एसएफआईओ में पूरे मुल्क के मामलात को रखा जाता है। तो वो स्टे आगे हम लेकर के भी क्या करेंगे? तुम भी इंक्वायरी चाहते हो ना, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी इंक्वायरी चाहता है ना, पूरा देश, हिंदुस्तान, दुनिया ये जानना चाहता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आखिर है क्या, कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है। तुम भी चाहते हो ना। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी ना करो, डॉक्टर नौहरा शेख ने कभी ये नहीं कहा, बिल्कुल आप इंक्वायरी करें, बिल्कुल चांद पटक करें, लेकिन एक जायज तरीके से करें। यहाँ एफआईआर, वहाँ एफआईआर, एमआईएम वालों की तरह नहीं कि भाई यहाँ भी एफआईआर करवाओ, वहाँ भी एफआईआर करवाओ, क्योंकि एक एक जगह अगर 15-15 दिन डॉक्टर नौहरा, इनकी मंशा क्या है कि एक दिन
एक जगह से अगर 15-15 दिन ही इंक्वायरी के नाम पर रखा गया तो वो कई साल लग जाएंगे, क्योंकि एमआईएम वालों को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डैमेज करने का वक्त चाहिए। जितने ही ज्यादा वो वक्त खींच सकेंगे, जितने ही ज्यादा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लटका सकेंगे, उतने ही ज्यादा उनकी मंशा कामयाब होती है। लिहाजा तमाम इन्वेस्टरों को, चाहे कुछ भी रहने दो, चाहे वो इन्वेस्टर कंप्लेनर हो, चाहे सब्र करने वाले हो, कोई भी हो, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इनके भ्रम फैलाने में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। एक चीज हकीकत समझ करके रखिए कि इनको एमआईएम के लोगों को सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लटकाना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त खींचना है। लिहाजा जब हाई कोर्ट से इंसाफ मिल गया इन लोगों को, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? 3 महीने का वक्त मिला है ना तुम लोगों को, 3 महीने का वक्त तो इंतजार कर लो। कितना होता है? 90 दिन होता है। एसएफआईओ में नहीं सीबीआई में जाता। अरे भाई, एसएफआईओ वही है जो सीबीआई है, उसी का एक जुज है, उसी का एक विंग है। स्टे नहीं लगा है, स्टे नहीं लगा है तो जा करके लोगों से पूछो ना कि ये हुकूमतों के पास जो अभी तक नोटिस जा चुके हैं, जिसके जरिए से उनको 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दाखिल करना है, तो आखिर वो स्टे बगैर लगे हुए वो नोटिस जारी कैसे हो गया? क्यों नहीं तमाम जगहों पर कार्रवाई उसी तरह से होती है? लिहाजा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जहां भी कार्रवाई हो रही है, जहां भी कोर्ट कचहरी लग रही है, वहां पर एक लेटर डाला जाएगा, एफिडेविट डाला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक स्टे लगाया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत। लिहाजा कोई भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी जांच पड़ताल, अदालत, कोर्ट कचहरी, सुनवाई कोई भी नहीं करेगा। ये चीज पक्का हो गया है। लिहाजा इन लोगों के भ्रम फैलाने में मत आए। एक बार लास्ट जब कहते हैं कि जब मछली की जान जाती है तो वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाती है, तो ये एमआईएम का फड़फड़ाना ये उसी चीज का एक निशान है, एक इबरतनाक निशान है। आप लोग समझ जाएं, सीबीआई कोई अलग नहीं है, एसएफआईओ कोई अलग नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपने आप को बरी नहीं करार देना है। अपने तुम लोगों ने जांच मांगा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी अपने ताल्लुक से जांच मांग रही है कि हमें बिल्कुल कटघरे में खड़ा कीजिए और हमसे पूछिए क्या सवाल पूछना है। अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिका डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने यही चीज साबित करके दिखाया है कि मैं कहीं से कहीं तक भागने वाली नहीं हूं। मुझसे जिस भी वक्त, जिस भी घड़ी, जहां भी ले जाकर के खड़ा करके आप सवाल पूछना चाहते हो, इंक्वायरी करना चाहते हो, वेलकम। हम तो चाहते हैं कि हमसे आके सवाल करो, हमारे बारे में पूछो, लेकिन वो एक अथॉरिटी होना चाहिए, पूछने की अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐरा गैरा नत्तू खैरा ना हो कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तुम्हारा पैसा कहाँ है, तुम्हारी जमीन कहाँ है, तुम्हारी जायदाद कहाँ है। ये अथॉरिटीज होनी चाहिए, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा ना हो। लिहाजा तमाम तरह से आप लोग जान लें कि इनको अव्वले दिन से, यानी कि एमआईएम के लोगों को अव्वले दिन से शिकस्त का सामना होता रहा है। लोअर कोर्ट से बहकाया, हाई कोर्ट में जाकर के ठोकर खाए, हाई कोर्ट में ठोकर खाए, हाई कोर्ट से जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट से ठोकर खाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ काबिल वकील हजरात, अगर तुम ये जानते हो, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास बड़े बड़े लॉयर हैं, बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, तो दुनिया बैरिस्टरों से खाली नहीं हुई है। दुनिया में और भी बैरिस्टर पैदा हुई हैं, ऐसी भी माएँ पैदा हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाया है। तो और भी बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर के भी बाप हैं, कोई बगैर बाप के नहीं पैदा होता। हर किसी का दुनिया में बाप है, ठीक है। लिहाजा तुम लोग ये ना समझो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हेल्पलेस है, कोई उसके साथ खड़ा नहीं है। बस इंक्वायरी चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के जरिए से हम रिहाई चाहते हैं। कल को फिर से कोई बैरिस्टर ना खड़ा हो एमआईएम की तरह से, असदुद्दीन ओवैसी की तरह से, कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे शक आ गया है मेरे दिमाग में। अरे भाई, तुम्हारे शक आ जाने से किसी के बाप का क्या जाता है। लेकिन ठीक है, कंप्लेनरों ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर ने चाहा है कि इन पर हमें शक है कि हमारा पैसा डुबा देंगी, तो ठीक है, तुम लोग भी देख लो और दुनिया भी देख ले। बार बार तो नहीं देखोगे ना, बार बार तो ये इंक्वायरीज नहीं चलेगी। एक ही बार आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा निकलना चाहती तो बहुत पहले निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट के रास्ते से जाना है, किसी इन्फ्लुएंसर से नहीं जाना है। लोगों ने जाकर के उनको भ्रमित किया, आपा निकल जाओ, आपा हमारे को नंगा मत करो, एमआईएम वाले जैसे लोग, हमारी इज्जत बचा लो, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। आपा ने कहा कोई बात नहीं, हमें एक बार कोर्ट कचहरी का रास्ता अख्तियार कराया गया है, दिलाया गया है, तो हम भी ये बता देना चाहते हैं
एक बड़े जजमेंट के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए से कि हम भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब हमको फैसला देगा तो उस पर हिंदुस्तान का दूसरा कोई कोर्ट कचहरी नाफिज नहीं होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।